फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुरूप का अध्ययन करता है? 1 नैतिक विकास, 2 भाषा विकास, 3 शारीरिक विकास, 4 संवेगात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक विकास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निश्चित करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से संबंधित होती हैं? 1 निरंतरता का सिद्धांत, 2 एकीकरण का सिद्धांत, 3 शीर्षगामी सिद्धांत, 4 अधोगामी समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 एकीकरण का सिद्धांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? 1 स्कूली माहौल, 2 तंत्रिका संबंधी विकार, 3 जैविक प्रवृत्तियां, 4 आनुवंशिक बनावट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्कूली माहौल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता है? 1 परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, 2 प्रतिवर्ती चिंतन, 3 निष्क्रिय अनुरूपण, 4 वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिवर्तित चिंतन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? 1 संवेदीगामक अवस्था, 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नूरी, इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? 1 पूर्व अभिसामाजिक, 2 अभिसामाजिक, 3 अभिसामाजिक पश्चात, 4 औपचारिक अभिसामाजिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अभिसामाजिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसे प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1 अनुकरण, 2 जैविक परिपक्वता, 3 पदानुक्रम, 4 सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रियाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? 1 किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारा देने से बचना चाहिए। 2 किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। 3 विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। 4 अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा समायोजित होती है। 1 मनोवैज्ञानिक उपकरण, 2 पुरस्कार एवं दंड, 3 अनुकूलन, 4 कंठस्थीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मनोवैज्ञानिक उपकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोइच्छाओं और इच्छाओं को अच्छी तरह से समझ पाते हैं
उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? एक अंतर्वैयक्तिक, दो स्थानिक, तीन संगीतमय, चार अंतरावैयक्तिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अंतर्वैयक्तिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? एक, भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। दो, बच्चों की स्व निर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रियता को दर्शाता है। तीन, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच की आंतरिक स्तर को दर्शाती है। चार, विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच की आंतरिक स्तर को दर्शाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? एक, जेंडर समता, दो, जेंडर अनुरूपता, तीन, जेंडर अस्मिता, चार, जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर चार, जेंडर रूढ़िवादिता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता डैश। एक को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिष्करण करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दो को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। तीन को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चार को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीन, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश, जिसमें डैश शामिल हैं, प्रस्तुत करने चाहिए। एक, खुले अंत वाले मुक्त उत्तर प्रश्न अपसारी चिंतन। दो, बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन। तीन, वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियां अभिसारी चिंतन। चार, संदर्भ रहित परिप्रेक्ष्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? एक, मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके। दो, एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा। तीन, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। चार, केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? एक, समता। दो, समानता। तीन, पक्षपात। चार, पृथक्करण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, समता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? एक, पाठ विषय वस्तु पढ़ने से। दो, तथ्यों को याद रखने से। तीन, शारीरिक अंगों के समन्वयन से। चार, अंकों के प्रकलन से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, शारीरिक अंगों के समन्वयन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावनात्मक कठिनाइयों से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। एक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीन, ए सही है आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? एक, लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में। दो, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में। तीन, दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तन के प्रति समंजन
में 3 विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि 1 वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। 2 वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं। 3 वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। 4 उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों के समक्ष विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की होनी चाहिए। 1 जटिल से सरल, 2 सामान्य से विशिष्ट, 3 अमूर्त से मूर्त, 4 सांकेतिक से अनुभूति आत्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? 1 रूपांतरण का सृजन, 2 पहले से जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, 3 उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, 4 अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ गुम्फित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ गुम्फित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। 1 ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? 1 अपसारी सोच, 2 अभिसारी सोच, 3 नकारात्मक सोच, 4 तर्कहीन सोच। तो इसका सही उत्तर होगा अपसारी सोच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? 1 विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना। 2 विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न कर पाएं। 3 अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ाना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित न हो सके। 4 ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच के संबद्धता स्थापित करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। 1 जिज्ञासा, 2 अरुचि, 3 प्रतियोगिता, 4 कंठस्थीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिज्ञासा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? 1 त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, 2 अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिसके कारण त्रुटियां होती हैं, 3 विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, 4 विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। 1 योग्यता का सतब मत प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, 2 योग्यता का वृद्धिक मत महारत उन्मुखी लक्ष्य, 3 योग्यता का सतब मत
असफलता परिहार लक्ष्य। 4 योग्यता का विधिक मत, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 योग्यता का विधिक मत, महारत उन्मुखी लक्ष्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। 2 हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। 3 अत्यधिक चिंतन जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। 4 नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? 1 अभिसारी चिंतन। 2 स्मरण। नौपकारी विधियाँ। 3 समझ बनाना बोध। 4 निष्क्रिय अनुकरण। 1 और 2 और 3 1 और 3 4 2 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।